नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि तुम्हारे जानलेवा लिस्ट बन चुकी है। क्योंकि आपको बर्बाद करने के पीछे आपके अपनों का हाथ है, जिसका नाम इस पर्चे में निकल कर आया है। इन्होंने आपका नाम से श्मशान घाट में झाड़ फूंक करवा रहा है। आपका चित्र बनाकर आपका नाम के ऊपर बहुत बड़ी भूत प्रेत आत्माएं छोड़ रहे हैं। आपके घर की दिशा की ओर प्रेत आत्माओं को छोड़ दे रहे हैं, जिसके वजह से थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो रही है। दोस्तों, जब हमारे ऊपर चाहे रिश्ता हो या फिर अपना क्यों ना हो, किसी ने झाड़ फूंक करवा देता है, चाहे किसी ज्योतिषी के पास जाकर करवा देता है या फिर किसी भी शमशान में जाकर करवा देती है, तो सबसे पहले मेरे अपने लोगों की झाड़ फूंक लग जाता है। क्योंकि जितना घर के बाहर के लोगों का किए कराए पर हमें परेशानी नहीं मिलता, उतना हमारे घर के लोग जब हमारे ऊपर बुरी बुरी कार्य करते हैं, झारखंड करते हैं, उतना हमारे ऊपर जल्दी असर करता है। और ऐसा ही आपके साथ हुआ है। किसी अपनों का हाथ आपको बर्बाद करने में लगा हुआ है, लेकिन आपको अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। आप कई सालों से एक परेशानी को खत्म करते हैं तो कोई दूसरी परेशानी आपके जीवन काल में उत्पन्न हो जाते हैं, और आप धीरे धीरे ऐसे ही करके समय बिताते जा रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि आप ऐसे ही परेशानी के वजह से कमजोर बनते जा रहे हैं। आपको बिल्कुल इस बात की एहसास नहीं होता कि अब हम अपने जीवन काल में कभी खुश रह पाएंगे, कभी हम अपनी मेहनत के अनुसार कामयाबी को नहीं हासिल कर पाएंगे। क्योंकि आप आज तक पिछले कई सालों से मेहनत करके थक चुके हैं, लेकिन आपको इसका थोड़ा बहुत भी अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं। आपकी खुशी एकदम नहीं के बराबर आपको मिल रहा है। न जाने आपका भाग्य ही खराब है या फिर आपकी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है। क्या हमारी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है? यह बात भी कभी कभी आप सोचते हैं, लेकिन दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। क्योंकि हर इंसानों के जीवन काल में भगवान सुख दुख दोनों लिखते हैं। इस धरती पर जन्म देने से पहले भगवान सभी के जीवन काल में दुख और सुख दोनों लिखकर भेजते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी के जीवन काल में सुख ही होते हैं तो किसी की जीवन काल में दुख ही होती है। हर सफल हो इंसानों को भी दुख झेलना पड़ता है। आप किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन से पूछकर देखिए, एक समय में वह भी दुख को झेले होंगे। क्योंकि कुछ पाने के लिए पहले कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए पहले कुछ समय तक रोना पड़ता है, उसके बाद फिर हमें सफलता और कामयाबी मिलता है। इसलिए आपको भी चिंता नहीं करना है। अगर समय आपको रुला रहा है, मेहनत करने पर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, कामयाबी और खुशी नहीं मिल पा रही है, तो चिंता ना करो। क्योंकि यही मेहनत आने वाले समय को और अच्छी कर रहे हैं। जितना आप आज दुख रहे हैं, उसको आप दुख मत कहिए, क्योंकि आने वाले समय को वह बेहतर बना रहे हैं। भगवान हर किसी के ऊपर नजर रखते हैं कि कौन सा इंसान कैसे जिंदगी जी रहे हैं। सभी देवी देवताओं ने यह देखते हैं कौन मेहनत कर रहे हैं और कौन मेहनत करके जीवन में परेशान है। अगर आप भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी अभी तक परेशान हैं, तो दोस्तों, आने वाला भविष्य आपका बेहतर होने वाला है। बस थोड़ा समय का इंतजार करो, समय जरूर बदलेगा। क्योंकि ईश्वर खुद आपका समय बदल देगा। लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखना, ईश्वर पर से कभी भरोसा मत उठने देना। क्योंकि भगवान जब भी किसी इंसानों की जीवन काल में खुशियां देती हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पाने के लिए आपको रोना तक भी पड़ सकता है, परेशान होना तक भी बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप परेशानी जल रहे हैं तो वह आपकी परेशानी नहीं, बल्कि पिछले समय को अच्छे करने का संकेत दे रही है। इसलिए परेशानी में कभी भी भगवान पर भरोसा नहीं टूटने देना। भगवान को याद करती रहना, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, भगवान को याद करते रहना है।
क्योंकि भगवान ही आपको बुरे वक्त में साथ देगा और कोई साथ देने वाला नहीं है। बहुत सारे इंसान दोस्तों दुख में ही भगवान को याद करते हैं, फिर भगवान की ओर से उन्हें कोई खुशी मिल जाता है, परेशानी दूर हो जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। हर हमेशा भगवान को याद करते रहना है, क्योंकि भगवान चाहे तो चंद घंटे में रंग से राजा बन सकता है और चाहे तो राजा से भी भिखारी बन सकता है। इस बात को ध्यान में जरूर रखें। इसलिए भगवान को हमेशा खुश रखना, प्रसन्न रखना, फिर जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो उसका समाधान जरूर निकलेगा। चाहे कोई आपका दुश्मन क्यों ना हो, जो आपको परेशान कर रहे हैं उसको भी आपसे दूर करेगा, उसका भी किए की सजा भोगना पड़ेगा। यहां कहावत बिल्कुल सत्य है कि एक दूसरे से जो गलत किया करते हैं, एक दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, वह माचिस की तरह खुद एक दूसरे को जलाने से पहले खुद जल जाता है। इसलिए किसी को जलाने की कोशिश मत करना, किसी से मत जलो, वरना खुद अपने आप जल जाओगे। जी हां दोस्तों, भगवान कभी किसी को दुख में देखना नहीं चाहते हैं। जब भी आपकी जीवन काल में कोई परेशानी आती है तो भगवान दोस्तों आपको उस परेशानी से बाहर जरूर निकालने की कोशिश करते हैं, परंतु कुछ दुश्मन ऐसे ही जो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ जादू टोना तांत्रिक क्रियाएं झाड़ फूक शमशान में करवा रहे हैं, जिसके वजह से आपके जीवन काल में देवी देवताओं की कृपा से दोस्तों कुछ अच्छे बड़े बदलाव नहीं हो पा रहे हैं, कोई खुशियां तक आपको नहीं मिल पा रही है। इसलिए संभालना तो आपको होगा। आपको अपने दुश्मनों से, जो आपको अंदर से बर्बाद करने की षड्यंत्र रच रहे हैं, शमशान में जाकर झाड़ फूंक करवा रहे हैं, अगर सावधान नहीं रहेंगे तो सब कुछ आपके जीवन काल में उल्टी पुल्टी और तीतर वितर हो जाएगा। दोस्तों आपको मैं बता दे कि कभी कभी आप भगवान के भरोसे पर भी रह जाते हैं, मेहनत वाला कार्य नहीं करते हैं जो आपकी जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी आपको भगवान ने दिया है वह तो आपको करना ही होगा। इसलिए मेहनत वाला कार्य करना शुरू कर दे, क्योंकि भगवान के भरोसे पर ही बैठने से सब कुछ नहीं मिल जाएगा। आपको उसके लिए कुछ अच्छे करना होगा, मेहनत करना होगा। दोस्तों यह बात तो आप समझ गए होंगे कि सच में बिना मेहनत से किसी को सफलता नहीं मिलता। अगर हम मेहनत करेंगे तभी भगवान साथ भी देंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो भगवान भी हमसे 10 कदम दूर ही रहेंगे। लेकिन कभी कभी आप मेहनत भी करते हैं तो सफलता आपको नहीं मिल पाता है, और इसका मुख्य कारण केवल यही है कि आपके पीछे कोई बुरी आत्मा का साया होगा। किसी इंसानों ने, किसी रिश्तेदारों ने, किसी अपनों ने आपके ऊपर शमशान में जाकर तांत्रिक क्रियाएं आपकी नाम पर करवा दिए होंगे, जिसके वजह से आपका घर धीरे धीरे कंगाल बनता जा रहा है, आपका घर बर्बाद होते जा रहे हैं। अगर अभी भी आप अपनी घर को बर्बाद होने से बचना चाहते हैं और आप भी बर्बाद होने से बचना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपकी छुपे हुए गद्दारों का नाम पता चलेगा। आखिर आपके अपने रिश्तों में कौन आपकी सफलता की सबसे बड़ी कांड है, कौन आपकी खुशी में हमेशा अंदर से जलते हैं। आखिर वह कौन रिश्ता है दोस्तों? आजकल हमारे अपने रिश्ते ही हमारे सफलता की सबसे बड़ी कांति होते हैं, लेकिन पहचानना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही आप तरक्की करते हैं, सफल होते हैं, तो सबसे पहले आपकी सफलता आपके अपने रिश्तों में ही चुभती है, आपके अपनों में ही चुभती है, और उन्होंने हमें बर्बाद करने की कई षड्यंत्र बनाते हैं। कई बार वह हमारे ऊपर नजर लगा देते हैं, कई बार गलत अफवाह उड़ा देते हैं, और जब इन सब चीजों से कुछ नहीं होता तो कभी कभी उन्होंने तंत्र क्रियों का सहारा लेने लगते हैं। ऐसे कई लोग हमारे आसपास ही मौजूद हैं और हमें अपनों ही लोगों से ज्यादा खतरा बनता है। जी हां दोस्तों, इस इंसान के बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। जी हां दोस्तों, और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि यह कोई
दूसरा इंसान नहीं है, ये आपका सागा है। ये आपके आसपास वालों में ही शामिल है और आपको इसके ऊपर भूल से भी कभी शंका हो नहीं सकती। और ऐसी बात का ये हमेशा फायदा उठाता रहता है। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, खेले कूदे हैं, आपने अपना समय गुजारा है, आपने अपने सुख दुख सब बताइए है। यूं कहें तो इसे हमदर्द मानकर हमेशा इससे आप सच्चा रिश्ता निभाए हैं। लेकिन दोस्तों, यह इंसान आपके ही साथ रहकर हमेशा कपट करता रहा है और यह आपको कभी भी हंसता हुआ देखा नहीं सकता है। जी हां मित्रों, हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में सफलता हासिल करने की बहुत संघर्ष करते हैं। असल में आप अपने जीवन काल में बहुत कुछ करना चाहते हैं और वह भी आप अपने बलबूते पर करना चाहते हैं। आप बेहद स्वाभिमानी इंसान हैं, बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। मित्रों, आपका राशि वाले जातकों की जो उम्मीद होती है वह सबसे बड़े बड़े होते हैं और आप अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरा जोर भी लगते हैं। और जो थोड़ी बहुत सफलता हासिल होने लगती है तो यह इंसान आपके पीछे पड़ जाता है, आपके लिए झाड़ फूंक करने लगता है, आपको बर्बाद करने के लिए श्मशान में तांत्रिक क्रियाएं भी करने लगता है, जिससे आपको दिक्कत आ जाएगी। आपके रास्ते में मुसीबतें उत्पन्न हो जाएंगे